हेलो। हेलो, राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे भैया। मैं संजीव शास्त्री बात कर रहे हैं गोकुलपुर कैल मैनपुरी से। अच्छा भैया, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, छोटा सा परिवार है, आपने देखा होगा। अरे बिल्कुल, हम तो जानते हैं गुरु भाई हो भाई, तो भी नहीं जानेंगे। क्या गुरु भाई हो आप हमारे, बढ़िया है सब, ठीक है, बैठे हैं। और हमने सोचा कि कुछ लोगों के फोन हमारे पास में आए और कमेंटें भी आई जो कही, संजीव शास्त्री तुम बहुत गलत कर रहे हो। न तो तुम अपने बारे में कुछ कहते हो कभी, न तुमने अपने कभी गुरु के बारे में चर्चा की, न हमें ये भी पता है कि आपके कोई गुरु भाई भी है। तो मैंने कहा कि भाई मैं अपने लिए नहीं काम करता हूँ। तो वो लोग सोच रहे थे शायद संजीव अपने गुरु भाइयों से जल रहे हों, उनका इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो हमने आपकी क्लिपें देखी, चैनल भी आपका देखा, उस पर अच्छी अच्छी चल रही। तो मैंने सोचा सबसे पहले हम इंटरव्यू तो और भी गुरु भाइयों के लेंगे, लेकिन कितना भी अच्छा काम करो श्याम शास्त्री जी, लेकिन दोष लग ही जाता है। हाँ सही बात है। और मैं उन लोगों के पास भी अब शीघ्र आऊंगा जिनके पास मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, क्योंकि देखो कथावाचकों की अपने यहाँ संख्या खूब ज्यादा है और एक दिन में तो कवर नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा आज हमारे श्याम शास्त्री जी से बात कर लें। और शास्त्री जी, अब हम आप ये समझ लें कि एक तरीका से हम आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं। आप अपने परिचय के बारे में बताएं श्याम शास्त्री जी, मतलब कौन सा गांव है आपका, कौन सा जिला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको राधे राधे, बाकी जितने तुम्हारे दर्शक हैं सभी को राधे राधे, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपको, आपके दर्शकों को। मैंने आपका चैनल देखा है और आप लाइव भी आते हैं कई बार, एक दो बार मैं लाइव मैंने देखा भी है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके व्यूअर्स जो है बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर कोई अभद्रता की मैंने टिप्पणी नहीं देखी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए धन्यवाद जी। और मैं अपनी बात करूं तो देखिए, मेरा कोई परिचय नहीं है। मेरा परिचय बस केवल इतना सा है, मैं परम पूजनी परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री विशेष कुमार शास्त्री जी का शिष्य हूँ। जी जी, और उन्हीं की सेवा में बस लगा रहता हूँ। बाकी मेरे परिचय की अगर बात की जाए व्यक्तिगत, तो मेरा परिचय तो आप ऐसा समझ लीजिए कि नाम लगभग लगभग जगह बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो कुछ लोग तो खैर जानते ही होंगे। श्याम शास्त्री मेरा नाम है और श्याम शास्त्री राजपुर के नाम से मैं विख्यात हूँ जी। और आपने संजू बघेल की आला मेरी सुनी होगी, शायद ही कोई आपका ऐसा दर्शक हो जिसने न सुनी हो। जी जी, बहुत अच्छी चली है वो। जी बिल्कुल, काफी विख्यात रही और काफी दिन से संघर्षरत हूँ। मेरा गांव जो है यहाँ पड़ता है, क्या नाम है, ये जो एटा से और अलीगढ़ की तरफ जो रोड जीटी रोड चला गया ना, जी जी, उस पर एटा से 17-18 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है राजपुर। तहसील है मेरी सिकंदराबाद और जिला है मेरा हाथरस। लेकिन फिलहाल मैं एटा में इस समय निवास कर रहा हूँ गुरुजी के पास में। जी जी, बहुत सुंदर। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, ये हम श्रीमान श्याम शास्त्री जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, जो परम पूजनीय 12 सम्राट गुरु वशिष्ठ शास्त्री जी के शिष्य हैं और ये रिश्ता हमारे गुरु भाई लगते हैं। और बहुत सबसे लास्ट में इनके पास में हम आ पाए हैं। हालांकि और भी कथावाचक है, मैं सबके पास आऊंगा बारी बारी से। अभी मैं समय का अभाव मेरे पास लिए ऐसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट वीडियो के द्वारा इंटरव्यू लेंगे और आप लोगों को, उन सभी कलाकारों को मैं समाज में दिखाना चाहेंगे जिन्होंने वास्तव में मेहनत की है। और देखा है श्याम शास्त्री जी गुरु जी के साथ में गाते हैं, काफी अच्छी ऊंचाई से गाते हैं। और गुरु जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं श्याम शास्त्री जी, अपने गुरु जी के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए गुरु जी के बारे में, देखिए मेरे गुरुदेव जी जो हैं वो किसी परिचय के या किसी ऐसी चीज के मोहताज नहीं है कि मैं उनके लिए विशेष शब्द प्रयोग करूंगा। मैं गुरुजी के बारे में क्या लिख सकता हूँ, उनकी उनकी मतलब उनका वर्णन जो है, अगर मैं 7 जन्म बैठ करके लिखूं तो भी नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि गुरुदेव गुरुदेव है और वो जो है परम पिता परमात्मा से भी ऊपर है। जी जी। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मेरे गुरुदेव जो है मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरे गुरुदेव लगभग लगभग 4-5 राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं, जी जी जी, जहाँ विख्यात हैं। बहुत ही अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग है जी, और उनके दर्शक, उनके चाहने वाले जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में है। जी जी। और गायकी के मामले में हमारे गुरुदेव जी का कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं जी, और कथा के मामले में उनका कोई जोड़ तोड़ नहीं जी। और बाकी केवल मैं एक मोरल बात कह देना चाहता हूँ, छोटी छोटी सी एक अगर बात देख ली जाए जी, तो मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि भाई दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए, कोई
दुनिया में हर व्यक्ति का कोई भला नहीं हो सकता है। जी जी। लोग पीछे परमात्मा को भी गाली देते हैं। लेकिन शास्त्री जी एक चीज हमने देखी, उस दिन में कथा में पहुंच गए थे और आप भी थे उसमें। तो पहले हम जब गुरुजी के हाँ जब गुरुजी के साथ हम कैस्टों में जाते थे, तो जो कैस्टें पहले की रिकॉर्ड हुई गुरुजी की, उनमें जो उनकी जो आवाज में मिठास है, वो आवाज अब इतनी मिठास उस आवाज में है, उसकी क्या हम आपको बताएं कि जब वो जिन स्वरों पे गुरुजी ने गाई थी, उस दिन जब मैं कथा में जब पीछे बैठे तो एक चीज हमने नहीं देखी थी शास्त्री जी, कि पहले तो हम रहते साथ तब कुछ और था, लेकिन गुरुजी अब इतने ऊंचे पर गाते हैं और आप पीछे जब बैकिंग देते हैं तो आपको तो पता होना चाहिए। जिन लोगों को जब मैंने वो रिकॉर्डिंग दिखाई तो जो लोग ये कहते थे नीचा सुर नहीं बोलते थे, एक मिठास में गाते हैं, उस भागवत में तो इतना उच्च स्वर पे गा रहे थे, तुम वापसी देते हो, क्या दिक्कत? मतलब लगता है कि गुरुजी ऊंचे स्वर पे गाते हैं? जी वाकई मुझे वैसे, हालांकि उनसे मेरी जो आवाज है ना थोड़ी तीखी है, उनका गला गोल है जी जी, और मेरी आवाज उनसे तीखी है, लेकिन वो मुझे पीछे छोड़ देते हैं कभी कभार। ये मैंने उस दिन देखा है। देखिए बात आपकी सही है। मैं एक बात बताऊंगा आपको जी। एक आपने दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर परे निशान। अभ्यास एक ऐसी चीज है जी, रस्सी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन सिल पर निशान पड़ जाता है जी। तो जो आवाज तब थी जी, वो आवाज निखर निखर के जी घिस घिस के और आवाज इतनी तीखी हो गई है कि जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त टक्कर होती है। कभी कभार तो हम गुरु चेलों में जब टक्कर होती है तो मुझे ऐलान दे देते कि चल आजा पीछे। देखिए आपने देखा होगा स्वर सम्राट जी थे, उनका गला पहले शुरुआत में थोड़ा सा कुछ मतलब वैसा था, थोड़ा सा मतलब कुछ मतलब भारीपन सा वैसा था, कुछ अलग अलग तरीके का। हाँ। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते गए, जैसे जैसे वो बढ़ते गए, उनकी आवाज में उतना ही रस, सुरीलापन और स्वाद जो था ना बढ़ता ही चला गया। जी जी बिल्कुल। आला सम्राट जी को उठा करके देख लीजिए, अब आला सम्राट जी की पहली जो कैसेट आई थी माड़ोगढ़ संग्राम में, उसमें स्वर देख लीजिए, और बाद में जो कैसेट आई है ये मछला हरण वो जी कौन सी कैसेट आई थी इनमें देख लीजिए, इतना अंतर है। बिल्कुल अभ्यास से फर्क पड़ता है, वो अभ्यास का ही सब मामला है। और गुरुजी के साथ में तुम रहते हो, कैसा स्वभाव, गुरुजी कैसे बात करते हैं? गुरुजी के स्वभाव का कोई जोड़ नहीं है भैया। मैं ये बात उनके हालांक में बढ़ाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे गुरु हैं। जी जी, मैं तो हर तरीका से बढ़ाई करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं अगर आप खुद के मतलब अंदर से बढ़ाई न निकाल करके अगर इधर उधर के समाज को देखते हुए अगर मैं बात कहूँ जी, तो मेरे गुरुदेव जी जितनी बढ़ाई आज के टाइम पर किसी भी कथावाचक की नहीं होती। जी जी, और ये अपना अनुभव नहीं बता रहा मैं, जो मेरे समाज में जितने भी हमारे भाई बंधु होते हैं और भी शास्त्री लोग हैं और मतलब समाज के जितने लोग हैं जानने पहचानने वाले हमारे, उन सबके मुख से जो मैंने निष्कर्ष सुना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे गुरुदेव जितना स्वभाव अच्छा किसी का नहीं है और ना शायद होगा। देखो पहली बात तो इतने ऊंचे लेवल के कथावाचक होने के बाद जी आज उनके अंदर घमंड का घा भी नहीं है। और बताओ को घमंड नाम की बहुत बड़ी चीज है। अब उस दिन देखो तो हम जब साथ में थे तो गद्दी से नीचे जब उतरे तो बताइए कितने लोगों ने फोटो खिंचवाए, तो ऐसे हाल खड़े हो जाते। उनके पास सम्मान ही सम्मान है, चाहे छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, अमीर आ जाए चाहे गरीब आ जाए, कोई भी कैसा भी आ जाए, उनके पास सम्मान ही सम्मान है उनके लिए। जी जी, किसी की कोई दुर्विच्छा नहीं है। और कलाकारों से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार, कलाकारों से बहुत अत्यधिक प्यार है। जी जी जी, कैसा भी कोई भी हो, लेकिन कलाकार है तो भैया उन्हें प्यार तो है ही उनसे, बिल्कुल दोहराई की बात नहीं है। न किसी की बुराई करते कभी देखा गया है, और न और बुराई तो खैर अब तुम जानते ही हो, मार्केट में देखो सारी चीजें जितने ड्रामा चल रहे हैं, हालांकि अंधे हम भी नहीं है, सब चीज देख ही रहे हैं। यूट्यूब तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सब चीज दिखाई देती है वहाँ पे। अरे सब दिखाई देती है। तो इतना सब होने के बावजूद भी गुरुजी को आपने कहीं मार्केट में बोलते हुए किसी के सामने किसी के पक्ष में कहीं देखा हुआ आपने? और शास्त्री जी एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, मेरे दिमाग में छपी हुई है कि आज हमारे और आपके सामने कितनी सुविधाएं हैं, घर घर चैनल हैं
तब लोग मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। और जब हमारे कथा सम्राट जी और आला सम्राट और स्वर सम्राट की जब सुनामी चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, मतलब आज आप सुन रहे हो कि हम वो हैं, हम वो कथावाचक लोग कह देते हैं, उस समय हमारे तीनों जो हमारे कथा सम्राट और आला सम्राट स्वर सम्राट के सामने कोई भी गायक टिक नहीं पा रहा था कहीं पर भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब किसी भी जगह पर ठहरने की क्षमता नहीं थी उस समय अपने गुरुजी निखर के आए थे, और ऐसे नहीं आए थे कि कैसेटें उनकी करोड़ों में चली उस समय। सही बात एक बार मैं जन कहाँ था, मैंने वहाँ कैसेट देखी तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कैसेट मुझे वहाँ भी मिल गई। बहुत दूर हम थे, हम अकेले नहीं थे, परीक्षा साथ में थे। तो परीक्षा ने ये कहा था, गुरु संजीव देखो अपने गुरुजी कैसेट कहाँ कहाँ है। नादो भाई कैसेट हमारे मौसा जी हैं, श्रीमान करण सिंह प्रधान, अभी वर्तमान प्रधान है, नादो से कैसेट निकली थी। तो मैंने सोचा कि सभी लोगों की इच्छा थी कि आप गुरुजी के बारे में नहीं उनके शिष्य का कोई इंटरव्यू लो, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तो और सारी चीजें देखी है, लेकिन अंतर कुछ नहीं हुआ, घमंड नहीं हुआ गुरुजी को। घमंड का तो घाव ही नहीं आया भाई। वैसे देखा ये गया है कि श्याम शास्त्री जी, तुम्हें तो मालूम ही है कि हमारे क्षेत्र में कथा चाहे कहीं भी कर लो, हमारे यहाँ की जैसी क्षेत्र की कथा पैसा आने में आपको पता ही होगा। बिल्कुल गुरुजी को पूछ लेना, जब सर सम्राट जी जब 2013 में हमारे मित्र के प्रोग्राम हुआ था तो 40 मिनट केवल प्रोग्राम हुआ था। उस समय 20,000 रुपए नहीं, उस समय 1.5 लाख रुपए में एक बीघा खेत मोल आ जाता था। उस समय पे 20,000 रुपए आ गए थे। बताइए, गुरुजी को पता है। और मुझे आज भी ध्यान है, वो सुमेरनी गुरुजी ने कौन सी गाई थी मालूम है? महारानी ने मुझे भूलो ज्ञान बताए थे। कितनी सुंदर, बहुत हेट उनकी वो है। तो और गुरुजी जहाँ जाते हैं तो लक्ष्मी तो बरसती है। और देखा ये गया है कि इस समय काफी लोग कह भी देते हैं कि आपके गुरुजी तो बहुत बड़ी हस्ती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है गुरुजी वहाँ से आगे बढ़े हैं। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। जी जी। देखो पहचान अलग चीज है, पैसा अलग चीज है, सम्मान मान ये सब अलग चीजें हैं। और इन सब चीजों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो हमारे गुरुजी हैं। जी जी जी। तो मान भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, पैसा भी है, इज्जत भी है, शान शोहरत भी है, सब कुछ है। जी जी। और उसके बावजूद भी जो है छोटे से छोटे, अगर गरीब से गरीब भी अगर उनके पास कोई आ जाता है या उनके दरवाजे पे आ जाता है तो वो निराश नहीं होता है। ये उनके अंदर बहुत अच्छी मतलब गुण मान लीजिए उनका। जी, हम और परीक्षित जब गए थे सबसे पहले, जब गुरुजी प्लक्तर में रहते थे, सबसे पहले गए। और उसके बाद में हम बहुत पहले गुरुजी जुड़ गए, जब हम पढ़ रहे थे, छोटे थे तभी। फिर पढ़ाई लिखाई में लगे रहे और आप उधर साथ में ज्यादा रहे, हमसे ज्यादा आप रहे। हम तो बिल्कुल मान लो सबसे कम ही रह पाए। थोड़ी दिक्कत इधर रही और एजुकेशन प्राप्त करने में समय चला गया। और उस समय जब कैसेटें भरी तब जानकारी भी नहीं थी, लेकिन उस समय हम स्टूडियो पर गुरुजी के साथ में गए थे जब बहुत कम कैसेटें थी। गुप्ता स्टूडियो, वो कल्याणी कैसेट पर उसमें ना रिकॉर्डिंग होती थी। बिल्कुल देखा है मैंने गुप्ता स्टूडियो। और बताइए श्याम शास्त्री जी, देखो एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, आप गुरु भाई हैं, कहीं आपकी इंटरव्यू जनता भी सुनेगी। मेरा कहना ये है, एक गुरु भाई होने के नाते कभी भी अपने जीवन में अगर आपने घमंड भरी बातें या अपनी भाषा में गालियां या आपने कभी ये उल्टे सीधे शब्द, नालायक वगैरह, ये जैसे ना अनपढ़ जैसे शब्द, ये कभी न आप निकाले। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये संजीव शास्त्री गोकुल परिवार वीडियो आपके खिलाफ भी बना सकता है, क्योंकि हम लोग सत्य की शपथ ले चुके हैं। सही बात है। इसके लिए आप ये कहेंगे आप हमारे गुरु भाई हैं। बड़े सतर्क से, सावधानी से समाज में अच्छी शिक्षा देने का काम करना। और श्रीमान श्याम शास्त्री जी राजपुर से जुड़े हुए हैं, जो 12मासी सम्राट गुरु विशेष शास्त्री जी के शिष्य हैं और रिश्ता में हमारे गुरु भाई लगते हैं। और अभी तक हम लोगों में कभी मनमुटाव हुआ नहीं है और न कभी होगा औरों की तरह। और यही में सच्चा समाज को देना चाहते हैं कि जिस तरीका से हमारे गुरुदेव जी समाज में इतना नाम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके शिष्य न तो आपस में कभी झगड़ते हैं और न किसी पहचान के मोहताज भी हैं, और कथाएं भी अच्छी कह लेते हैं। जहाँ जाते हैं तहाँ पांडाल फुल भी हो जाता है। इस बात में कोई कमी नहीं है। और कमी किसी को अगर लग रही हो तो फिर प्रैक्टिकल करने हम खुद ही करा देंगे प्रैक्टिकल। किसी के अंदर में अगर संदेह हो तो ये। और श्याम शास्त्री जी, और बताइए अपने
बारे में, और आप कथा किस तरीका से कहते हैं, और अलग कथा कब से शुरू कर दी? जी देखिए, मैं 2020 से अलग कथाएं कह रहा हूँ, 2019 से। जी जी 2019 से लगभग कथा में अलग कह रहा हूँ जी। और गुरुजी की संगति मुझे काफी मिली है, ये बात आप कह रहे थे जो बीच में। ये मेरा सौभाग्य है और बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। और सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये है कि मैं गुरुजी के जो सबसे निकट और सबसे प्रिय जो शिष्य हैं जी, उनमें से एक हूँ मैं। जी, जी। ये मेरा बहुत सौभाग्य है। जी जी। क्योंकि जिस दिन से गुरुजी से मैं जुड़ा हूँ जी, और उस दिन से आप ऐसा समझ लीजिए कि गुरुजी का सानिध्य मुझे इतना मिला है कि शायद ही किसी शिष्य को मिले। जी जी। बहुत बहुत सानिध्य मिला है, गुरुजी का बहुत प्रेम मिला है और गुरुजी ने अपना प्रेम बहुत अत्यधिक मात्रा में मुझे दिया है। बिल्कुल। गुरुजी ने कोई कोर कसर मेरे लिए क्या, गुरुजी ने किसी भी शिष्य के लिए उन्होंने कभी कोर कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई अपने मन में ठेस मानता हो जी तो मानता बने रहे, हम इस चीज से कुछ नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते जी, लेकिन गुरुजी ने अपनी ओर से किसी के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और बाकी तो भैया देखो, कथाओं की तो बात ये है कि गुरुजी के सानिध्य में रह करके 2019 से मैं लगभग कथा कह रहा हूँ अलग अपनी। और जब मेरी कथाएं नहीं होती तो मैं अपने गुरुजी के साथ में अपना समय बिताता हूँ। बिल्कुल गुरुजी के साथ में रहता हूँ, उनका प्रेम पाता हूँ और उनकी सेवा भक्ति होती रहती है। अब आगे गुरुजी की क्या योजना रहेगी आपकी? आगे समाज में कैसे कथा कहेंगे? देखिए फिलहाल केवल पहले तो मैं आपको एक अपना शेड्यूल बता दूं थोड़ा सा। उस बार जो आप योजना की बात कर रहे हैं, मैं 1 मिनट बाद बात करूंगा जी। पहले मैं आपको शेड्यूल बता दूं कि अभी फिलहाल जो है दिसंबर का महीना भैया पुरुष का, इस समय हमारी कथाएं नहीं है। 2 जनवरी से हमारी कथाएं स्टार्ट हो रही है पहली बात तो। और हमारी भी कथा 14 फरवरी से बैठेगी। जी जी। बहराइच लखनऊ के पास में जी। तो वहाँ भी सेवा का मौका मिलेगा। और बाकी योजनाओं की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए हमारा और हमारे, चाहे गुरुजी की बात कर लो या हमारी बात कर लो जी, हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही संदेश है जनता के लिए जी, कि सत्य के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आपस का जो बैर भाव है उसे त्यागिए, क्योंकि अगर इसी तरीका से अगर जो कार्यक्रम ये चलते रहे जी, तो मामला हो सकता है कि गंभीरता से भी ऊपर चला जाए। गंभीरता से तो बिल्कुल आपकी बात सत्य है, और ऐसे ही चलता रहा तो फिर समाज का मूड बदल जाएगा। बहुत गलत हो रहा है समाज में, बहुत गलत हो रहा है, निंदनीय, घोर निंदनीय काम हो रहा है। जो दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी है वो उसको मान करके वहाँ तो दुखियों के बेसहारों को सहारा मिलता है। ये इतनी बड़ी गद्दी है कि जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जो सीएम होते हैं ना, अगर वो भी आएंगे तो वो भी नीचे खड़े होकर के सिर झुकाएंगे। इतनी बड़ी गद्दी है, इस गद्दी में इतनी पावर है, लेकिन बस दुख इस बात का है, इस गद्दी का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग तो निकल करके अपने अच्छी तरीका से, नियम से, अच्छी तरीके से कथा समाज में कहेंगे। संजीव भाई एक चीज और जान लो जी, मैं खुल करके स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे तरीका से कथा कह रहे हैं, कुछ दिन देख लेना तुम, कुछ दिनों बाद छटनी अपने आप हो जाएगी जी। छटनी होने लगी। कबाड़ा है ना, जो कबाड़ा हाँ, वो छटनियों में से निकल करके अलग नीचे निकल के भाग जाएगा। बिल्कुल छटने लगी, जो शुरुआत हो गई। हाँ बिल्कुल शुरुआत होगी। जो अच्छे हैं, जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छे तरीका से काम कर रहे हैं, वो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे ऊपर। जो 2024 में दिखाई देने लगेंगे। वैसे 27 का टारगेट था अब, लेकिन जल्दी हो गया। अब 24 में सब दिखाई देने लगे। जो मई जून का महीना आ रहा है, इसी में सारी चीजें हो जाएंगी। और बताइए शास्त्री जी, और क्या कहना चाहते हो? मैं फिलहाल केवल इतनी ही बात अपनी रखना चाहूंगा सबसे। मेरी ओर से केवल इतना ही कहना है कि आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, हमें स्नेह करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, हमसे, हमारे गुरुदेव जी से, हमारे गुरुदेव जी के पूरे परिवार से जी, जितना भी हमारे गुरुदेव जी का शिष्य मंडल और बाकी जितना परिवार है जी, उनकी ओर से मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सभी लोग जी, आपस के बैर भाव को त्याग करके भाईचारे का संदेश दें और सभी लोग सत्य के मार्ग पर चलते रहे। मेरा केवल इतना कहना है जी। शास्त्री जी एक चीज और कहना चाहेंगे, और ये इंटरव्यू तो हर जगह जाएगा, गुरुजी भी सुनेंगे, तो गुरुजी से मैं क्षमा ये चाहता हूँ कि आपके सभी शिष्यों में से
सब लोग आपस में न किसी की बात करते, लेकिन ये एक शिष्य ऐसा निकला है जिसे हर किसी की बात से मतलब है। ये गुरुजी के शिष्य नहीं कर रहे थे, न गुरुजी की ऐसी आदत रही, लेकिन मैंने क्षमा मांग भी ली है, गुरुजी क्षमा करें, हमारी मजबूरी है कि अन्याय हमसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे भी कोई पेमेंट थोड़ी दे रहा है कि हम ये करें कि वो कहें, ये गलत कोई कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो हम रोकें, कोई पेमेंट नहीं दे रहा है। संजीव जी एक बात बताऊं आपको जी। आपने देखा है कि बॉर्डर पर जितने सिपाही होते हैं जी, सब गोलियां थोड़ी चलाते। जी जी जो तो सही सब लोग गोलियां नहीं चलाते, सबकी कोर अलग अलग होती है। और पार्टी में सदस्य बहुत होते हैं, नेता बहुत होते हैं, लेकिन प्रवक्ता गिने चुने लोग होते हैं। जी 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 जी। तो आपको अपने मंडल की तरफ से हम अपना प्रवक्ता आपको घोषित करते हैं। आप इसी तरीका से हमारे मंडल की बात रखते रहिए, सत्य के साथ चलते रहिए। जी तो शास्त्री जी आपका बड़प्पन है, हमें इस लायक नहीं है। खैर नहीं आप हमारे मंडल की ओर से प्रवक्ता घोषित किए गए हैं। आप प्रवक्ता रहें, प्रवक्ता के पद पर काम करें और सत्य को हमेशा दिखाते रहें, चाहे हम सही चाहे गलत और कोई सही, चाहे हमारे गुरुजी क्यों ना सही। अगर गलत है तो गलत को गलत दिखाइए और सही को सही दिखाइए। धन्यवाद गुरु भाई। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ गुरुजी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, और मेरे जो परिवार में जितने भी दर्शक जुड़े हैं, कि आप लोगों को लेकर के मैं कभी नीचा दिखाने नहीं दूंगा किसी भी हालत में। और जिस तरीका से इतने दिन तक हो गए, हमारी एक एक रिकॉर्डिंग पर लोग कई बात सुनते हैं, गलतियां ढूंढते हैं उसमें, और मैंने जो बिना भेदभाव के जो काम किया है, और इस विश्वास पर मैं खरे उतरेंगे। ये 2024 पर लग चुकी है, कभी भी देख लेना। कोई न्याय की बात करेगा तो हमारे ही चैनल से न्याय की बात होगी। और राम शास्त्री जी आप उठा के देख लीजिए, जिन लोगों ने दूसरे को सही बताया और हमने उस समय भी उन्हें सही नहीं बताया था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था ये काम सही हो रहा है। और मैं कई एक बार कहा सत्य की विजय होगी और वो विजय होके रहेगी। तो ये चीजें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है गुरु भाई जी। और आज मैंने आपका इंटरव्यू लिया है और हमारे गुरु भाई मैं सबके पास में अभी ले रहा हूँ। उसके बाद हम 20 फरवरी से हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू होगा जा करके। और स्वागत रहेगा आपका, स्वागत रहेगा। और बताइए, चलते समय भी हो गया है। जी बिल्कुल। देखिए चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहूंगा। बात आप इंटरव्यू की कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू है और ये चैनल पर आप डालेंगे। जी ऐसा है कि अभी मजबूरी थोड़ी है, इसलिए न वैसे हम डायरेक्ट ही वीडियो के द्वारा इंटरव्यू लेते। अभी समय का अभाव है, एग्जाम लगी हुई है थोड़ी, तो थोड़ी दिक्कत है। और मैं क्षमा भी चाहता हूँ, ऐसे नहीं डालना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन तब तक मैं सब लोगों को जोड़ लें अपने चैनल से, फिर यहाँ पर हर चीज से सत्यता दिखाया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए मैं चलते चलते केवल आपसे मैं अपने जितने गुरु भाई हैं, हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, चाहे वो संगीत वादक हैं, चाहे वो गायक हैं, गायक कलाकार हैं, हमारे गुरुजी के जितने परिवार के हैं, बाकी अन्य लोगों से मैं इतनी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि किसी को हो सकता है बुरी लगे। जी। और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है उसे बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे परिवार का व्यक्ति है और अपने के नाते एक दूसरे को दुनिया मतलब बताती है, समझाती है। जी। मैं अपने परिवार के जितने भी गुरुजी के शिष्य हैं या संगीत वादक हैं, सबसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस बात को मेरी को आप लोग सुन रहे हैं जी, तो एक बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि मेहनत करते रहिए जी, गुरुजी का नाम रोशन करते रहिए, क्योंकि गुरुजी का नाम रोशन होगा तो आपका रोशन होगा। जी जी। और हमेशा एक बात को अपने प्रतिबद्धता अपने मन में रखिए कि गुरुजी का नाम नीचा ना होने पाए, किसी भी कोई भी ऐसा काम न करें जिससे गुरुजी का नाम नीचा हो। और बाकी अपने जीवन में मेहनत करके अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे। राधे राधे भैया।